मेरा नाम समिया मुमताज़ है। आप मुझे समिया खाला भी कह सकते हैं। और आज मैं आपको जो कहानी सुना रही हूँ उसका नाम है पिपी दरख्त पर चढ़ी। अगस्त का महीना खत्म हो रहा था। गर्मी का मौसम जाने वाला था। उस शाम पिपी, टॉमी और अनीका खेल रहे थे। पिपी दरवाजे के एक सतून पर बैठी थी, जबकि अनीका दूसरे सतून पर, और टॉमी दरवाजे पर लटका हुआ था। पिपी का घर गांव के आखिरी सिरे पर था, जहां बड़ी सी सड़क आकर खत्म होती थी, और ये गांव की सबसे खूबसूरत सड़क थी, जिस पर लोग तफरीह करना पसंद करते थे और चहलकदमी करते थे। पिपी के घर के सामने नाशपाती का बड़ा सा दरख्त था, जो फलों से लदा हुआ था। उसकी शाखें इतनी नीची थीं कि वो हाथ से नाशपातियां तोड़ सकते थे, जो कि उनका सबसे पसंदीदा काम था। पिपी के घर का बाग बहुत खूबसूरत था। उसमें तरह तरह के फूल और फल लगे थे। कुछ सफेद और पीले थे, और कुछ में सुर्ख गुलाब लगे थे, जिनकी भीनी भीनी खुशबू थी। उनके अलावा बलूत और दीगर इक़साम के ऊंचे दरख्त लगे हुए थे। उनकी अम्मी भी डरती थीं कि कहीं बच्चे दरख्तों पर चढ़कर नीचे ना गिर जाएं और उन्हें चोट ना लग जाए, इसलिए उन्हें दरख्तों पर चढ़ना नहीं आता था। चलो बलूत के दरख्त पर चढ़ते हैं। टॉमी ये बात सुनकर पुरजोश हो गया और छलांग मारकर दरवाजे से नीचे उतर आया। अनीका थोड़े शक में थी, लेकिन जब उसने देखा कि दरख्त पर पांव रखने की जगह है और ऊपर चढ़ा जा सकता है, तो वो भी तैयार हो गई। दरख्त की शाखें जमीन से चंद मीटर ऊपर शुरू हो जाती थीं, इसलिए सारे बच्चे झटपट ऊपर पहुंच गए और थोड़ी ही देर में ऊंची शाखों पर बैठे हुए थे। उनके सरों पर घने दरख्त के पत्तों का गहरा साया मौजूद था। यहाँ कॉफी पीने का बड़ा मजा आएगा, चलो कॉफी पीते हैं। पिपी ने एक और तजवीज पेश की। टॉमी और अनीका ने उसकी बात सुनकर तालियां बजाईं। पिपी फौरन नीचे उतर गई और सबके लिए कॉफी बनाकर ले आई। उसके हाथ में छोटे छोटे बन भी थे, जो उसने सुबह ही बनाए थे। पिपी ने नीचे खड़े होकर कप ऊपर उछालना शुरू किए। टॉमी और अनीका ने कप पकड़ने की कोशिश की। उनके हाथ कुछ कप आए और कुछ नहीं आए, जो नीचे गिरकर टूट गए। लेकिन पिपी ने परवाह नहीं की और भागकर अंदर से मजीद कप ले आई और ऊपर उछालना शुरू कर दिया। फिर बन की बारी आई। पिपी ऊपर की तरफ बन फेंकने लगी। हर तरफ बन ही बन बिखर गए। कुछ ऊपर बैठे बच्चों के हाथ आए और कुछ नीचे गिर गए। मगर अच्छी बात यह थी कि नीचे गिरने वाले बन टूट नहीं रहे थे। थोड़ी देर बाद पिपी भी दरख्त पर दोबारा चढ़ गई। उसके हाथ में चायदानी, दूध की बोतल और शक्करदान था। उन्होंने मजे ले लेकर कॉफी पीनी शुरू कर दी। अनीका और टॉमी को कॉफी पीने की इजाजत नहीं थी। वो सिर्फ तभी कॉफी पी सकते थे जब किसी दूसरे के घर में हो। तो उस वक्त वो पिपी के घर में थे और इसलिए कॉफी पी सकते थे। अनीका की थोड़ी सी कॉफी कपड़ों पर गिर गई। पहले उसे वो काफी गरम गरम लगी, फिर ठंडी हो गई तो कपड़ों पर चिपकने लगी। कॉफी पीने के बाद पिपी ने सारे कप नीचे घास पर फेंक दिए। मुझे देखना था कि आजकल ये लोग कितने मजबूत बर्तन बना रहे हैं, वो बोली। हैरत अंगेज तौर पर उसका कप और तीनों प्लेटें घास पर सही सलामत गिरी और नहीं टूटी। अलबत्ता चायदानी की टोटी टूट गई। अचानक पिपी को ख्याल आया कि उसे दरख्त पर और ऊंचा बैठना चाहिए। मैं कभी इससे ऊपर नहीं गई, वहां पर एक सुराख है, पिपी ने कहा और अचानक दरख्त के पत्तों में गायब हो गई। दरअसल दरख्त एक जगह से खोखला था और उसके बीच में बड़ा सा सुराख था, जिसको पत्तों ने छुपाया हुआ था। इसलिए बच्चे वो सुराख देख नहीं सकते थे। क्या मैं भी ऊपर आ जाऊं सुराख देखने के लिए? टॉमी ने मुंह ऊपर करके इश्तियाक से पूछा, लेकिन पिपी ने जवाब नहीं दिया। अब उसे पिपी नजर नहीं आ रही थी। पिपी, तुम कहाँ हो? वो तजस्सुस में बोला। जवाब में उसे पिपी की आवाज कहीं दूर से आती सुनाई दी। उसे लगा जैसे वो जमीन के अंदर से बात कर रही है। मैं दरख्त के अंदर हूँ, यहाँ से मुझे घास पर गिरे हुए कप भी नजर आ रहे हैं। उसकी बात सुनकर अनीका परेशान हो गई। पिपी, तुम बाहर कैसे आओगी अब मैं कभी बाहर नहीं आऊंगी। अब मैं यहीं रहूंगी अपनी रिटायरमेंट तक, उसने बड़ी सी आवाज बनाकर कहा।
और तुम लोगों को मुझे रोज खाना देना पड़ेगा, ऊपर सुराख में से, हर रोज 6 मर्तबा। अनीका ये बात सुनकर रोने लगी। पिपी ने फौरन उसको दिलासा दिया, नहीं नहीं अनीका, रो नहीं। अच्छा तुम भी यहाँ नीचे आ जाओ मेरे पास, सुराख में से, हम लोग मिलकर खेलते हैं। आ जाओ, शाबाश, तुम्हें लगेगा जैसे हम गार में हैं। जी नहीं, मैं नहीं आ रही। अनीका का मूड खराब हो चुका था। वो दरख्त से नीचे उतर गई। अनीका, मैं तुम्हें देख सकती हूँ अंदर से, तुम मेरी चायदानी पर मत चढ़ जाना। पिपी की आवाज आई। कहाँ से देख सकती हो तुम मुझे? अनीका ने पूछा। सामने देखो, इस दरख्त में एक छोटी सी दर्ज है, मैं इसमें से तुम्हें देख सकती हूँ। अनीका ने आगे बढ़कर देखा, उसे दरख्त के अंदर एक छोटी सी जगह से पिपी की उंगली हिलती हुई नजर आई। ये देखकर अनीका को थोड़ा इत्मीनान हुआ। पिपी, क्या तुम वाकई अब कभी अंदर से नहीं निकल सकोगी? अनीका ने दरख्त के करीब जाकर पूछा। क्यों नहीं भाई, मैं अभी आती हूँ, पिपी बोली। चंद ही लम्हों के बाद उसका सर दरख्त के ऊपर सुराख में से नमूदार हुआ और उसने हाथ हिलाया। ये सब देखकर टॉमी अंदर उतरने के लिए बेकरार था। वो हिम्मत कर बोला, पिपी, मुझे भी अंदर जाना है। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए भी बंदोबस्त करती हूँ, पिपी ने कहा और दरख्त से नीचे उतर आई। फिर वो घर के अंदर गई और लंबी सी सीढ़ी उठा लाई। उसने सीढ़ी दरख्त के साथ टिकाई तो वो सीधी ऊपर मौजूद सुराख तक पहुंच गई। टॉमी ने फटाफट सीढ़ी पर पांव रखा और ऊपर चढ़ता चला गया। सुराख बहुत ऊंचाई पर था और वहां तक जाना मुश्किल काम था, लेकिन टॉमी बहादुर लड़का था और उसे अंधेरे सुराख में अंदर जाने का खौफ नहीं था, इसलिए वो तेजी से सुराख के अंदर उतर गया। अनीका अपने भाई को अंदर जाते हुए देखती रही। उसे अंदेशा था कि पता नहीं अब मैं दोबारा कभी अपने भाई को देख सकूंगी कि नहीं। उसने जल्दी से आगे बढ़कर दरख्त की दर्ज में से टॉमी को देखा तो उसे वहां खड़ा नजर आया। ये देखकर अनीका को इत्मीनान हो गया। अनीका, बड़ा जबरदस्त लग रहा है, तुम भी आ जाओ। सीढ़ी पर चढ़कर आओगी तो तुम्हें बिल्कुल डर नहीं लगेगा। बस तुम एक बार हिम्मत कर लो, फिर तुम्हारा कुछ और करने को दिल चाहेगा ही नहीं, टॉमी ने कहा। सच कह रहे हो? अनीका ने पूछा। बिल्कुल सच कह रहा हूं, टॉमी ने जवाब दिया। ये सुनकर कांपती टांगों के साथ पिपी की मदद से अनीका दरख्त पर दोबारा चढ़ी और सबसे मुश्किल जगह पर पहुंच गई। लेकिन जब उसने अंदर जाकर देखा तो डर कर पीछे हट गई, क्योंकि अंदर अंधेरा था। फिर पिपी ने उसका हाथ पकड़ा और हौसला दिया। डरो नहीं अनीका, जल्दी से अंदर आ जाओ, टॉमी ने दरख्त के अंदर से कहा। मैं तुम्हें देख सकता हूँ, मुझे तुम्हारी टांगे नजर आ रही हैं। अगर तुम गिरने लगोगी तो मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। लेकिन अनीका नहीं गिरी और आराम से टॉमी तक पहुंच गई। कुछ ही देर में उनके साथ पिपी भी आ गई। ये तो जबरदस्त जगह है, क्या ख्याल है? टॉमी ने कहा। अनीका ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई। नीचे इतना अंधेरा नहीं था जितना अनीका को ऊपर से लग रहा था, क्योंकि दर्ज में से रोशनी अंदर आ रही थी। अनीका ने बाहर झांक कर देखा कि घास पर गिरी हुई चायदानी नजर आ रही है या नहीं। अब हम इस जगह को छुपने के लिए इस्तेमाल करेंगे, टॉमी बोला। किसी को पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ पर छुपे हुए हैं, और जब वो हमें ढूंढ रहे होंगे तो हम दरख्त के अंदर से उन्हें देखकर मजे करेंगे। हम लोग इस दर्ज में से एक लकड़ी बाहर निकालेंगे, उससे लोगों को गुदगुदी करेंगे, फिर वो लोग समझेंगे इस दरख्त में भूत रहते हैं, पिपी ने कहा। इस ख्याल से तीनों बच्चों को इतनी खुशी हुई कि वो एक दूसरे से लिपट गए। अचानक उन्हें टॉमी और अनीका के घर से घंटी बजने की आवाज आई तो वो समझ गए कि अब उनके जाने का वक्त हो गया है। क्या मुसीबत है, टॉमी ने चिढ़कर कहा। अब घर जाना पड़ेगा, लेकिन हम लोग कल स्कूल से आते ही फिर यहाँ आ जाएंगे। उसके बाद तीनों सीढ़ी के जरिए नीचे उतर आए। पहले पिपी, फिर अनीका और सबसे आखिर में टॉमी।